हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तारक अब बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पीजिए। क्या बात है, एक मिनट आप बताइए, क्या क्या सोचकर मुस्कुरा रहे थे आप? अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा हूँ अंजलि। कमाल की सोसाइटी है ना हमारी, कितनी सारी मुसीबतें आती है, आई जाती है मुसीबतें, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। आज देखो चंपक चाचा खो गए, फिर थाने पहुंच गए, लेकिन कुल मिला के सब कुछ ठीक हो गया। तारक, यही तो है मैजिक मेरे गोकुलधाम सोसाइटी का। ये बात तो है, और खासियत गोकुलधाम के निवासियों की, जो पड़ोसियों को परिवार से बढ़ के समझते हैं अंजलि। एग्जैक्टली, पड़ोसी परिवार से बढ़कर कैसे होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरी गोकुलधाम सोसाइटी। लीजिए, अब पानी पीजिए। भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी सोसाइटी। पर एक से एक नमूने है हमारी सोसाइटी। अब जेठालाल को देख लो। अब ऐसा क्या कर दिया जेठा भाई ने? मैं तो आज ये सोच रहा था कि चाचा जी के मिलने के बाद जेठालाल सबको पद्मावत भोजनालय का भोजन कराएगा, लेकिन उसने बात ही नहीं छेड़ी। तारक, जेठा भाई चाचा जी को लेकर कितने परेशान थे, अब ऐसे हालात में उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं आई। अरे आनी चाहिए ना अंजलि, एक परम मित्र को पता तो चलना चाहिए कि दोस्त को भूख लग रही होगी। चलो छोड़ो, उसके दिमाग में नहीं आई, पर तुम्हारे दिमाग में तो आना चाहिए ना अंजलि कि तुम्हारे पति को भूख लग रही है। अच्छा जी, सीधे सीधे कहिए ना कि अंजलि भूख लगी है, खाना खाना है, सिंपल। लेकिन आज हाथ जोड़ के विनती आपसे देवी जी, आज मुझे घास फूस सूप सलाद ये कुछ मत खिलाइएगा। इतनी भाग दौड़ की है मैंने, आज मुझे मेरा मनपसंद खाना चाहिए बस। ओह माय गॉड तारक, ये आपने क्या कह दिया? क्या कह दिया? मेरे मन की बात। आज मैंने सोच के ही रखा था कि मैं आज तारक को डाइट फूड नहीं खिलाऊंगी, उनकी मनपसंद चीजें खिलाऊंगी। अरे वाह, बताइए क्या खाना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये अपना बटर दबा लो, बटर छोले, बटर पनीर और बटर कुलचा, बस और कुछ नहीं। ये सारी आइटम्स बनेगी बट विदाउट बटर। अरे मसालेदार खाने के नाम पे तो मुस्कुरा दीजिए मिस्टर मेहता। चलो ठीक है। आप बैठिए, मैं फटाफट बनाती हूँ। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन जेठालाल के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी चाचा जी से मिलके, ईश्वर करे वो मुस्कुराहट बरकरार रहे। बापूजी, ये क्या बापूजी, आपकी आंखों में आंसू? अरे नहीं नहीं जेठिया, अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरा बेटा और मेरा पोता मुझसे कितना प्यार करता है, ये देख के जरा आंखें नम हो गई। और दादाजी आप भी हमसे कितना प्यार करते हैं। बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए बापूजी। हाँ दादाजी, आपको बिना चश्मे के बहुत तकलीफ हुई होगी ना? हाँ बेटा, मुझे तो तकलीफ हुई, पर मेरी वजह से तुम लोगों को भी कितनी तकलीफ हुई है। मेरी वजह से पूरे गोकुलधाम को तकलीफ हुई। और जेठिया, मैं जब खो गया था तब तुझ पे क्या बीती होगी ये मैं समझ सकता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आपकी परेशानी के सामने मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है। बिना चश्मे के आप कितना परेशान हुए। अरे भाई जेठिया, करता हरता भगवान है, वही मुसीबत में डालता है और उस पे आस्था रखो तो वही निकालता है। करेक्ट दादाजी, और जिस बच्चे ने आपको थाने की गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचाया वो तो आपके लिए भगवान का ही रूप था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ वो रामधुन की वजह से बापूजी मिले। अच्छा जेठिया, ये रामधुन से याद आया, तुझे रामधुन करने के लिए वेवाण ने बोला था ना? हाँ, वाया सुंदर। मतलब मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई सासू माँ से, उन्होंने सुंदर को बताया, सुंदर ने मुझे बताया। हाँ तो फिर तूने सुंदर को फोन करके बता दिया कि मैं मिल गया हूँ? अरे नहीं बापूजी, आप मिल गए उसकी खुशी में मैं उसे बता नहीं भूल गया। अरे भाई जेठिया, जल्दी सुंदर को फोन करके बोल दे कि मैं मिल गया हूँ, वो भी टेंशन में होगा ना। हाँ। अरे किसका फोन? पता नहीं, कोई अनजान नंबर है। हेलो। हाँ हमारी जीजा जी। सुंदर तू? हाँ। अरे फिर से तूने अपना नंबर बदल लिया? अरे तेरे कितने नंबर सेव करूं मैं भाई? माय डियर जीजा जी, इंसान की पहचान उसके फोन नंबर से नहीं, उसके कर्म से होती है। इसीलिए तो बार बार नंबर बदलता रहता है, नहीं? क्या? नहीं
कुछ नहीं। अच्छा तू ये बता, फोन क्यों किया तूने? अरे माय डियर जीजा जी, मैंने यह पूछने के लिए फोन किया है कि बापूजी का कुछ पता चला? अरे हाँ, अरे मिल गया, बापूजी मिल गए। क्या? बापूजी मिल गए? रामदून रोक दो, बापूजी मिल गए। बापूजी मिल गए। श्री रामचंद्र भगवान की। अरे क्या माय डियर जीजा जी, आप भी बापूजी जल्दी मिल जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे रामधुन कर रहे हैं, और आप है कि बापूजी मिल गए तो हमें बताते नहीं हो। आपको बताना चाहिए ना हमें। अच्छा तू भी वहाँ रामधुन करवा रहा है? हाँ तो अरे आपके बापूजी मेरे बापूजी। अरे मैंने और मेरे दोस्तों ने जो भी मिला उनको पकड़ पकड़ के रामधुन करानी शुरू कर दी थी। भैलो जाने दे उनको वापस, बापूजी मिल गए। थैंक यू काका, थैंक यू। आपके बगले एकदम शुभ है। हाँ बोलिए बोलिए माय डियर जीजा जी, बोलिए। हाँ नहीं, बस खास तो तू सासू माँ को, बापूजी और हम सब की ओर से थैंक यू बोलना। हाँ कि उनका ये जो रामधुन वाला आइडिया था उसकी वजह से बापूजी मिल गए। हाँ हाँ माय डियर जीजा जी, माँ का बताया हुआ हर तरीका हमेशा काम करता ही है। माय डियर जीजा जी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ मेरे सभी दोस्तों ने दिल से आत्मा से रामधुन की है, इसीलिए बापूजी वापस आ गए। तो मैं सोचता हूँ कि उन सभी को अच्छी बड़ी होटल में खाना खिला दूं। हाँ खिला दे खिला दे। हिसाब किताब हम बाद में समझ लेंगे, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 21,000 में मैं निपटा दूंगा। 21,000? कितने लोग हैं? गिना नहीं है पर बहुत सारे लोग हैं। पर खाने का बिल 21,000 ज्यादा लग रहा है? तो एक काम करता हूँ, मैं इन सभी लोगों को लग्जरी में बिठा के मुंबई ले आता हूँ। वहाँ आपको रिजनेबल होटल में जैसा आपको खाना खिलाना है वो खिला देना। नहीं भाई, किसी को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं सबको खिला देना। मैं मतलब हिसाब हम बाद में समझ लेंगे। वाह माय डियर जीजा जी, वाह, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। और तेरा हमेशा बिल बहुत बड़ा होता है। चलो चलो जीजा जी, मैं फोन रखता हूँ। हाँ बाय। हाँ ठीक। चल भाई जेठिया, तू थक गया होगा, जा जाके सो जा। बाबूजी आप भी सो जाए, फिर हम जाते। आइए आइए। अरे अभी तो चश्मा आया, सॉरी सॉरी सर। आइए अब आइए। अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ? नहीं आप चश्मा क्यों उतार रहे हैं? अरे मुझे सोना है, चश्मा पहन के तो नहीं सो सकता ना। हाँ वो भी है। क्यों, क्या हुआ? नहीं हो, जब से आपका चश्मा टूटा है मन में एक डर सा बैठ गया है कि आप चश्मे उतार के सोएंगे, कहीं फिर से चश्मा टूट ना जाए। तो तू क्या चाहता है, मैं चश्मा पहन के सोऊं? नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पूछ रहा है, बता रहा है कि सोच रहा है? अरे जेठिया तू चिंता मत कर, ये है ना, ये चश्मा का कवर है ना जेठिया, है इसमें रख दूंगा ना, चश्मा नहीं टूटेगा। हाँ चिंता मत कर, जा जाके सो जा। आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे नहीं क्या बापूजी, आज आप कितना चले, थक गए होंगे, थोड़ा आराम मिलेगा बापूजी। आप सोए सोए। आइए। एक मिनट रुक रुक, ये तक के भी दे मुझे। तो आज बैठ जा। ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, कौन है? ये टप्पू बापूजी मेरा पैर दबा रहा है। अरे वाह, पापा आप भी तो थक गए होंगे ना? अरे नहीं बेटा, मैं खुद थका नहीं हूँ। नहीं नहीं छे जेठिया, अरे करने दे, उसे भी थोड़ी सेवा करने दे। कर भाई कर। बापूजी क्या हुआ? भाई जेठिया, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि बेचारे भिंडी मास्टर के सखाराम के पहिए चोरी हो गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जिद करता, ना ही हम लोग बाहर जाते, ना ही मैं गुम होता, और ना ही भिंडी मास्टर के पहिए चोरी होते। बेचारा भिंडी मास्टर बहुत दुखी होगा।
आहो, मुझे पता है आप सखाराम के लिए दुखी है, लेकिन आपने दोपहर से खाना नहीं खाया है। आपको भूख लगी होगी, है ना? चलिए खाना खा लीजिए। अरे कैसे खाना खाऊं मैं माधवी, कैसे खाना खाऊं? देखा ना उन दुष्ट लोगों ने सखाराम के साथ क्या किया, पैर चुरा के लेके गए। वहां पे बेचारा सखाराम बिना पैरों के जमीन पे खड़ा है। अरे खड़ा क्या है, पड़ा है, और मैं यहाँ पे खाना खाऊं? मी काय म्हणते, जो हो गया सो हो गया, अभी भूल जाइए ना बात को। भूल जाइए? अरे कैसे भूल जाओ माधवी, सखाराम की क्या हालत हुई देखी ना तुमने। और ये सब ना चाचा जी की वजह से हुआ है, उनकी जिद करने की वजह से हुआ। ना ही वो बाहर जाने की जिद करते, ना ही वो परेशान होते, ना मैं परेशान होता, और ना ही सखाराम की ये हालत होती। बरोबर है, आपकी बात एकदम बरोबर है। पण कसं है कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बच्चे जैसे प्यार से जिद करते हैं, वैसे बुजुर्ग लोग भी प्यार से जिद करते हैं। उनको उनकी तरह समझना पड़ता है। अभी वो जिद कर रहे हैं, इसलिए उनसे प्यार करना छोड़ देंगे हम लोग? माधवी, मैं भी चाचा जी से प्यार करता हूं, लेकिन अपनी जिद के आगे वो किसी की नहीं सुनते ना। इंसान को कभी जिद करनी ही नहीं चाहिए। वाह, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? जिद ही कर रहे हैं ना? तो अभी जिद छोड़िए और खाना खाने चलिए। नहीं, जब तक सखाराम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता मैं खाना नहीं खाऊंगा। अहो, मैं काम करता हूँ, अभी कभी मैकेनिक को लेके आता हूँ और सखाराम को अपने पैरों पे खड़ा करता हूँ। इतनी रात में कहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब इंसानों के लिए डॉक्टर मिल सकता है इमरजेंसी में, तो मेरे सखाराम के लिए मैकेनिक क्यों नहीं मिलेगा? बाबा, जैसे इंसान और स्कूटर में फर्क होता है, वैसे मैकेनिक और डॉक्टर में भी फर्क होता है। सोनू, मैंने सखाराम को कभी स्कूटर नहीं माना। वो हमारे परिवार का एक सदस्य है। मैं चलता हूँ, सखाराम चलता है, मैं दौड़ता हूँ, सखाराम दौड़ता है। जैसे मेरे पेट में खाना जाता है, सखाराम के पेट में पेट्रोल जाता है। लेकिन अभी आपके पेट में खाना कहाँ जा रहा है? प्लीज खाना खा लीजिए बाबा। नहीं, अभी सखाराम के पेट में पेट्रोल है, आपके पेट में पेट्रोल है, मतलब खाना है नहीं है ना? तो आपको नहीं लगता आपको खाना खा लेना चाहिए? बेचारे सखाराम को पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा कि आपने खाना नहीं खाया है, भूखे हैं, नहीं कहा? आणि मी काय म्हणते, सुबह सब काम बाजू में रख दो, स्त्री व्यायाम सब सब। सुबह सबसे पहले एक ही काम करना, सखाराम को ठीक करना। हाँ, हाँ, करेक्ट। सुबह होते ही सबसे पहले मैं सखाराम को अच्छे से नहलाऊंगा और मैकेनिक को बुला के सखाराम को अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। गणपति बप्पा मोरया। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सखाराम को नहलाने जा रहा हूँ माधवी। पता नहीं कल किन किन दुष्ट पापी दुराचार्यों ने उसको हाथ लगाया होगा। सबसे पहले उसे नहलाऊंगा, फिर उसके टायर लगवाऊंगा और उसको अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। हाँ? आपने नहा लिया? आप नहा लीजिए ना, उसको बाद में नहलाइए। माधवी, अभी मैं नहाने जाऊंगा, फिर मैं सखाराम को नहलाने जाऊंगा, फिर कपड़े खराब होंगे, हाथ गंदे होंगे, मैं फिर ऊपर आऊंगा, फिर नहाऊंगा, कितना पानी वेस्ट हो जाएगा ना। अरे हमारे जमाने में सखाराम बुला रहा है आपको। ये आ जाओ, चलो आता हूँ। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया। सखाराम कुठे गेला? सखाराम, अरे अरे इधर ही तो था। ठेले पे घर गेला की? सखाराम, सखाराम, सखाराम। अरे भिड़े भाई, क्या हुआ? सखाराम सखाराम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अब्दुल, सखाराम अपनी जगह पे नहीं है, गायब है। गायब हो गया मतलब? अरे गायब हो गया मतलब खो गया। अब्दुल, तुमने देखा सखाराम को? नहीं, कल रात के बाद नहीं देखा था। मालूम है गेला कुठे सखाराम? ए माधवी, अरे अरे भिड़े भाई, ए माधवी, भिड़े भाई, माधवी, ए माधवी, माधवी, माधवी। हाँ हाँ हाँ, मैं करती हूँ आपको फोन। काय झालं? क्या हुआ? सखाराम गायब है मेरा। अभी क्यों सखाराम गायब हो गया भाई? अरे नहीं पता सोडी, मैं सखाराम को नहलाने के लिए नीचे आया, देखता हूँ तो क्या सखाराम गायब है। मैंने बाहर जाके भी देखा, सखाराम कहीं भी नहीं है। तू चिंता मत कर, भिड़ी मत कर, हम सब नीचे आ रहे हैं। चलो जल्दी आइए। काय झालं, केलाय कुठे, काय चाललंय काय? जेठ्या, जेठ्या,
जटिया उड़ गया बापूजी, उड़ गया। अरे क्या उड़ गया? वहाँ भिंडी मास्टर उड़ गए। अरे भिंडी मास्टर का स्कूटर, अरे स्कूटर नहीं, वो सखाराम चोरी हो गए। बिना टायर का सखाराम चोरी हो गया? हाँ। कैसे चोरी हो गया? अरे मुझे क्या मालूम भाई, सब लोग नीचे जमा हो रहे हैं। चल चल चल। सखाराम कहाँ चला गया भाई? मुझे नहीं पता जेठालाल, यहीं पे तो रखा था रात को मैंने। तेज कड़क नहीं है, मैंने आके देखा तो यहाँ पे है ही नहीं। बाहर जाके भी देखा मैंने, कहीं भी नहीं है। मुझे लगा वो ठेले पे रखा था तो शायद कहीं गया होगा यहाँ वहाँ, तो कहीं भी नहीं है। आप में से किसी ने देखा सखाराम को? नहीं। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। तेरे चिल्लाने से अभी तो उठाऊं मैं नींद से। हम तो तुम्हारी आवाज सुन के बाहर आए भाई। गेला कुटे सखाराम के जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? भिड़े संभालो अपने आप को। अरे कैसे संभालू जेठालाल? कल सखाराम के टायर चोरी हो गए, आज पूरा का पूरा सखाराम चोरी हो गया। अरे इन चोरों की तो इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी से सखाराम लेके चले गए। एक बार मेरे हत्या चढ़ गए ना चोर अनु थे मैं शाकाहारी। आधारम, कोई तुमसे मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार भाई, सबको पता है भिड़े अपने सखाराम से कितना प्यार करता है, फिर कोई ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करेगा? बराबर है। अच्छा ओके, कोई मजाक कर भी सकता है, सॉरी। अरे नहीं जटिया, अरे भाई तूने अभी जो बोला ना वो बराबर है। कोई मजाक क्यों करेगा भाई? क्यों करेगा? सखाराम चोरी ही हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आके सामने खड़ी रह जाती है। पता नहीं हमारी सोसाइटी को किसकी नजर लगी है, कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है। देखो हमें ना किसी पंडित को बुला के हमारी सोसाइटी में एक अच्छी सी पूजा करवानी चाहिए। कल चाचा जी खो गए, इसलिए मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। आज भिड़े का स्कूटर ढूंढने के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तारक, सोच क्या रहे आप? मुझे लगता है मेहता साहब ये सोच रहे हैं कि भिड़े का सखाराम कैसे ढूंढा जाए, है ना मेहता साहब? अरे नहीं भाई नहीं। मेहता साहब, अगर आप ये नहीं सोच रहे कि भिड़े का सखाराम कैसे ढूंढा जाए तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? अरे भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि भिड़े का स्कूटर कैसे ढूंढा जाए। तो मिला कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे कैसे मिल सकता है? इधर से तुम पूछ रहे हो क्या सोच रहे हो, इधर से अंजलि पूछ रही है क्या सोच रहे हो, लगातार पूछे जा रहे हो क्या सोच रहे हो, तो मैं सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना मुझे। सॉरी सोचिए। हालांकि इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। भिड़े तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस पे कंप्लेंट मतलब पांडे जी को कंप्लेंट करनी होगी? हाँ भाई पांडे जी पुलिस में तो उन्हीं को कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। अरे नहीं, मैं पुलिस से कंप्लेंट नहीं करने वाला। कंप्लेंट क्यों नहीं करनी आपको? माधवी तुम समझ नहीं रही हो, अगर पांडे जी को भी मैं कोई भी कंप्लेंट करूंगा ना तो मुझे गोली मार देंगे। पिड़ू एवं कि गोली मार देंगे? पांडे जी बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हैं यार। सॉरी, तुम समझ नहीं रहे हो भाई। पहले चाचा जी के गुम होने की कंप्लेंट, उसके पहले मेरे घर पे चोरी हुई इसकी कंप्लेंट, और अब ये सखाराम की कंप्लेंट। नहीं, मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला। अरे पर कंप्लेन करेंगे नहीं तो स्कूटर मिलेगा कैसे? तू एक जागरूक नागरिक होकर ऐसी बात कर रहा है? पुलिस का काम है नागरिकों की शिकायतों को सुनना। अगर किसी का रोज कुछ चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसे रोज अधिकार है शिकायत करने का, कंप्लेन करने का। अगर मेरा छाता खो जाएगा तो मैं भी कंप्लेन करूंगा। पुलिस ऐसा थोड़ी बोलेगी कि भाई रोज रोज क्या है, कल तो कंप्लेन की थी। सही बात है। हाँ। बरोबर बोल रहे पोपट भाऊजी, अब सब है ना साथ में, आप फोन लगाइए। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, फोन लगाओ। हाँ लगाओ। हाँ फोन लगाओ। हाँ लगा था मैं फोन, लेकिन क्या है फोन घर पे है ना, फोन है नहीं मेरे पास अभी। हाँ है ना। हाँ लेकिन पांडे जी का नंबर मेरे फोन में स्टोर है ना, इसलिए अभी इसका फोन लेके कोई फायदा ही नहीं है। इसमें भी स्टोर है, इमरजेंसी के लिए नहीं किया था क्या? लावा गुड माधवी भाभी। इमरजेंसी में ना 100 स्टोर करते हैं। तो पड़ा है। लगाओ भाई भिड़े। हाँ। अरे नेटवर्क ही नहीं है इसमें, देखो दिखा। अरे भाई क्या दिखाना, क्या नेटवर्क नहीं है तो बोला तो सही। हाँ तो जरा दिखाने भाई, मैं भी तसल्ली तो कर लूं जरा। अरे भिड़े मास्टर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डरो मत, पांडे जी को फोन लगाओ। मित्रों कबीरदास जी का दोहा है, कहत कबीर सब दिन गए उलझी न सुलझा मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। और ये दोहा गोकुलधाम निवासियों पे बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट बैठता है। कहते सुनते दिन निकल गए लेकिन मन की उलझने सुलझती ही नहीं है।
मन अभी तक होश में नहीं आया, चेतना में नहीं आया, ऐसा लगता है कि पहला ही दिन है ये। यही स्थिति भीड़ की। अब देखिए ना, उलझने सुलझती ही नहीं, समस्या खत्म ही नहीं होती। अब कल चाचा जी मिले तो आज सखाराम गायब। आप परेशान मत होइए, इतना जरूर बता देता हूं कि सखाराम मिल जाएगा। अब किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, लेकिन जैसा भी होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.